प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी। आज हम बात करेंगे रीतिकाल को रीतिकाल क्यों कहते हैं, रीतिकाल की समय सीमा क्या है, या कह सकते हैं कि किसी भी युग या किसी भी जो काल है उसका नामकरण किसके आधार पर किया जाता है। किसी भी साहित्यिक युग विशेष का नामकरण कृति, कर्ता, पद्धति या विशेष के आधार पर होता है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी साहित्य युग विशेष का नामकरण किसी कृति अर्थात वहाँ उस समय जो रचना बहुत प्रसिद्ध हो, चारों तरफ उसका ही बोलबाला हो, कहता उसके आधार पर किसी कृति, उसी के आधार पर उस काल का नामकरण दिया जा सकता है। दूसरा है कर्ता। कर्ता के आधार पर, कर्ता के आधार पर उस समय जो कवि है जिसने रचनाएं लिखी है, जो उस समय बहुत ही प्रसिद्ध हो, उसी के आधार पर नामकरण दिया जाता है। जैसे द्विवेदी युग हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया, या भारतेंदु हो गया, या प्रवीणचंद युग हो गया, आदि इनके आधार पर नामकरण दिया जाता है। पद्धति या विशेष के आधार पर होता है। पद्धति या विशेष के आधार पर, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप आदिकाल में पढ़ के आए हो, आपने क्या पढ़ा वहाँ पर, आपने पढ़ा था ना, कहता है कि वीर गाथा काल, कहता है कि चारों तरफ क्या था, कहता है आदिकाल में चारों तरफ क्या था, अफरा तफरी माहौल थी, अर्थात युद्ध का काल था। इसलिए कहता है कि वहाँ पर जो भी रचनाएं लिखी गई वो वीरता के आधार पर लिखी गई, जिसके कारण वहाँ पर आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण दिया गया। यहाँ पर पद्धति। उसके बाद रीतिकाल नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया। किसने दिया रीतिकाल का नामकरण? रामचंद्र शुक्ल ने। कहता है कि जो मिसर बंधु हुए हैं, उन्होंने जो लेखन की परंपरा है उसको 3 भागों में बांटा, जो युग विशेष के आधार पर। कहता है उन्होंने आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने नाम दिया भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने नामकरण दिया रीतिकाल, जो कि उस समय की काव्य पद्धति को सामने रख कर ही दिया गया। अर्थात वहाँ पर क्या कहने का अभिप्राय है कि उस समय की जो काव्य पद्धति थी और किस पद्धति के आधार पर काव्य रचना लिखी जा रही थी, उनको आधार बनाकर उन्होंने इसका नामकरण दिया। रीति शब्द का सामान्य अर्थ होता है परिपाटी, रिवाज, पद्धति। पद्धति अर्थात पगडंडी, जिस मार्ग पर अनेक लोग चलते हैं वहाँ की घास पांव से दब जाती है। रीतिकालीन कवि भी संस्कृत आचार्य द्वारा बने गए काव्य शास्त्रीय मार्ग पर चले, इसलिए इस काल को रीतिकाल कहा गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो रीतिकाल के जितने कवि हुए हैं, उन्होंने जो संस्कृत आचार्य हुए, उन्होंने जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे, उनके आधार पर ही रीतिकाल में ग्रंथ लिखे गए, रचनाएं लिखी गई, जिसके कारण इसको रीतिकाल नामकरण दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? रीतिकाल का वास्तविक आरंभ विक्रम की 17वीं शताब्दी से स्वीकार किया गया, अर्थात संवत 1700 शताब्दी। यूँ तो कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगार की प्रवृत्ति विद्यमान थी। भक्ति काल में पढ़ के आए थे ना आप, श्रृंगार, कृष्ण काव्य और राम काव्य। यहाँ पर कहता है कि कृष्ण भक्ति जो काव्य था वहाँ पर हमें श्रृंगार पढ़ने को मिलता है, परंतु उसका विकास कहाँ पर हुआ? रीतिकाल में हुआ।
रीतिकाल की यह परंपरा संवत 19वीं शताब्दी तक अबाध बिना किसी रुकावट के, बाधा के रूप में चली। इसके पश्चात कमज़ोर न होकर समाप्त होगी, अर्थात कमज़ोर नहीं हुई, यह पूरी की तरह क्या होगी, समाप्त हो गई। लिखने की जो परंपरा थी कौन सी, रीति के आधार पर। भारत तेंदु का आविर्भाव हुआ, भारत तेंदु का आगमन हुआ, इस धारा का मुख मोड़ने में सहायक रहा। इस प्रकार रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से लेकर संवत 1900 ईस्वी तक मानी गई। मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।